नारायणे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि त्रेता युग में भगवान राम ने एक पत्थर की शिला को अपने पैरों से स्पर्श कर दिया और स्पर्श करते ही वह पत्थर से एक नारी प्रकट हुई, सुंदर दिव्य नारी प्रकट हुई। वो साथियों कौन थी आप जानते होंगे, वो नारी अहिल्या थी। तो आज की कथा ये होगी कि अहिल्या जी पत्थर कैसे बनी, इसके विषय में आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे अन्य भी वीडियो देखिएगा, जिसमें मैंने अंक ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, तमाम रोगों से बचाव के उपाय, सर्पों से बचाव के उपाय, चोरों से बचाव के उपाय, वास्तुशास्त्र में वास्तु टिप्स के रूप में कैसे हम वास्तु दोष को दूर करें, इन तमाम विषयों को मैंने आपको जानकारी दिया है। कृपया हमारे वीडियो को आप लाइक भी शेयर कर दें, जिससे और भी लोग उसका आनंद लें, देखें और अपना भला कर सकें। तो साथियों, आज का विषय, कहानी का विषय है कि अहिल्या जी ये पत्थर कैसे बनी। तो साथियों, गौतम ऋषि महान विद्वान थे, महान ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या, जो बहुत खूबसूरत थी, सौम्य थी, पतिव्रता थी। एक दिन इंद्र के विषय में चूंकि आप जानते होंगे, इंद्र देवताओं के राजा इंद्र बहुत ही कपटी स्वभाव उनका था। कोई तपस्वी भी अगर ज़्यादा तपस्या कर रहा है तो उसका तपस्या विघ्न करा दो, उसका तपस्या भंग करा दो। उनके मन में हमेशा डर रहता था, कहीं वो ज़्यादा तपस्वी हो जाएगा, ज़्यादा प्रभुत्व वाला हो जाएगा, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हमारे इंद्र का सिंहासन ले लेगा, हमको पैदल कर देगा। इसलिए हमेशा किसी न किसी षड्यंत्र में रहते थे। एक दिन उन्होंने सूर्य से पूछा कि सूर्य, तुम तो आकाश में रहते हो, आकाश से पूरी सृष्टि पर तुम्हारी दृष्टि रहती होगी, तुम बताओ कि सची से, जो सची उनकी पत्नी थी, उनसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत इस धरती पे है? तो साथियों, सूर्य ने कहा कि प्रभु, मैं तो जब आकाश में प्रकट होता हूँ तो मेरे प्रचंड वेग से, मेरी प्रचंड गर्मी से जो लोग भी हैं वो छिप जाते हैं, छाए में हो जाते हैं। तो मेरी दृष्टि कैसे पड़ेगी कि मैं उनको देख सकूं कि संसार में कौन सुंदर है, कौन कुरूप है, कौन क्या है। इसका उत्तर तो आपको चंद्रमा दे सकते हैं। तो इंद्र ने चंद्रमा को याद किया, चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा, तुम चांदनी रात में यह अवलोकन करो कि संसार में सबसे खूबसूरत नारी कौन है। कहा, ठीक प्रभु। तो साथियों, चंद्रमा ने इंद्र भगवान को खबर दिया, उनको बताया कि साथियों, सबसे सुंदर नारी जो इस समय जो है ऋषि पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, उनसे सुंदर नारी इस संसार में मैंने अब तक नहीं देखी। अब साथियों, इंद्र के मन में उनके दर्शन की अभिलाषा जाग गई। ये इनके प्रकार उन्होंने अहिल्या को देखा और उन पर आसक्त हो। अब उनके मन में यह विचार पनपने लगा कि कैसे मैं अहिल्या को प्राप्त करूं, कैसे उसके साथ संबंध बनाऊं। इसी उधेड़-बुन में पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गौतम ऋषि की दिनचर्या जाननी चाहिए, जानकारी किया कि इनकी दिनचर्या क्या है, कब घर से बाहर रहते हैं, कब घर में रहते हैं। तो उनको ये पता लगा कि गौतम ऋषि सुबह 4 बजे ही गंगा स्नान को चले जाते हैं। यही समय इंद्र ने अपने षड्यंत्र का चुनाव किया इसी समय के लिए कि जिस समय गौतम ऋषि अपने घर से बाहर जाते हैं, कुटिया से बाहर जाते हैं, उसी समय मैं कुछ उद्योग करके और अहिल्या के पास पहुंचा। तो साथियों, उन्होंने एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र क्या किया?
कि चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गे का रूप धारण करो। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे पास घड़ियाँ नहीं होती थी तो लोग सप्तर्षियों को देख करके अंदाज़ा लगाते थे कि इस समय कै बजा होगा। मुर्गा सुबह सुबह 4 बजे भाग देता था, जिससे लोगों को पता चल जाता था। चिड़िया चहचहाने लगती थी, पता चलता था कि अब सूर्योदय हो गया। तो उसी चंद्रमा रूपी मुर्गे ने 4 बजे से पहले ही 3 बजे ही जो है कुकड़ों को बोलना शुरू कर दिया। ऋषि गौतम की निद्रा भंग हुई, टूटी, और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वो स्नान करने को गंगा जी में चले। इधर साथियों क्या किया कि इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण करके और उनकी पत्नी के साथ सहवास किया। अब ऋषि पत्नी जान नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने उन्हीं का वेश धारण कर रखा था, जस्ट लाइक उन्हीं के रूप में थे, तो उनको उनके छल करने का कोई आभास नहीं हुआ। लेकिन उधर जब गौतम ऋषि नदी के किनारे पहुंचते हैं तो साथियों, हमारी धार्मिक मान्यता है कि हर जीव जंतु प्राणी सभी सोते हैं, तो नदी भी सोई रहती है। अगर कोई प्रथम स्नान करने जाता है, नदी को स्पर्श करता है, तो कुछ कंकड़ियों से नदी के जल को जगाता है, कंकड़ी मारता है, ताकि नदी के जल में हलचल हो जाए और नदी जग जाए। तो ज्यों ही ऋषि ने कंकड़ी उठाई गंगा जी के पानी में मारने के लिए, गंगा जी प्रकट हो गई। कहें कि ऋषि पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? फिर उनको सारे सच्चाई का आभास हो गया। उन्होंने कहा, तुम जल्दी अपने घर जाओ, अभी स्नान का समय नहीं हुआ है, अभी भोर नहीं हुई, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे घर में कुछ षड्यंत्र हो गया है, इंद्र ने तुम्हारे साथ छल कर दिया। अब साहब, और उल्टे पांव ऋषि तुरंत अपने घर पे आए। तब तक इंद्र ने अपना काम कर लिया। अब साथियों, इंद्र जब गौतम ऋषि अपने घर से निकले थे और तुरंत वेश बना के इंद्र को वहां पहुंच गए थे, तो अहिल्या ने एक प्रश्न किया था कि तुम तो अभी गए थे, फिर कैसे आ गए? उन्होंने कोई बहाना बना दिया था। लेकिन उधर जब इंद्र ने अपना काम कर लिया, उनका सत्य को भंग कर दिया, और उधर इंद्र का निकलना हुआ घर से बाहर और गौतम ऋषि का अंदर प्रवेश होना हुआ। इंद्र तो झट से बाहर निकल गए। अब उन्होंने, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को ढेर लानत मनानत किया कि तुमने मेरा अपना अपमान किया, तुमने जो है व्यभिचारी हो, तुम ये हो, तुम हो, तमाम उनको जो है और कटु वचन बोले और उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के बन जाओ। तो साथियों, हाँ, एक बात मैं यहाँ कहना भूल गया कि जब गौतम ऋषि अभी घर में प्रवेश किए थे, तो ऋषि पत्नी ने नहीं, ऋषि पत्नी की पुत्री ने, अंजना ने प्रश्न किया था कि पिताजी आप तो घर में थे, बाहर कैसे गए, कब कैसे बाहर आए? तो उनको इस बात की पुष्टि हो गई है कि हाँ, मेरे से पहले कोई घर में आया। इसी क्रोध में आकर के उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की बन जा। अब वह कौन थी उनकी पुत्री, फिर आगे उनका क्या हुआ, इसको दूसरी कथा में मैं आपको बताऊंगा। इस कथा में तो इतने विवरण होगा कि उन्होंने श्राप दे दिया और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर की बन गई, और उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया कि जिस मोह में, इस इंद्रिय वशीभूत होकर के तुमने यह अपराध किया, जघन्य अपराध किया है, तो मैं श्राप देता हूँ तुम्हारे शरीर में वो चीजें 1000 चीजें बन जाएंगी। और जो प्राचीन मानता कहते हैं कि उन्होंने अपने मृगशाला से चंद्रमा पर भी वार किया। तो शास्त्र कहता है कि चंद्रमा में जो धब्बे हैं उनकी मृगशाला के चोट की वजह से धब्बे हुए। अब विज्ञान कुछ और कहे उसे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो धार्मिक कथा है उसके विषय में आपको मैं बता रहा हूँ कि इंद्र को, अब वही इंद्र के जो 1000 जो भक्त उनके पूरे बॉडी में बन गए थे,
तो वही आँख में जब तपस्या उन्होंने किया तो वो आँखें रूप परिवर्तित हो गए, और ये हुआ कि ये इनसे कब मुक्ति मिलेगी, तो ये हुआ कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और उसमें आप जो है कि दर्शन करोगे, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो वहाँ भगवान ने कृष्ण इंद्र ने अपने को धन्य माना था कि लोगों ने 2 अक्षरों से भगवान का दर्शन किया। उन्होंने 1000 जो गौतम ऋषि के श्राप से 1000 जो बन गए थे, जो भक्त जो उसमें आंखों में परिवर्तित हो गए थे, उससे उन्होंने दर्शन किया और उस पाप से उनको मुक्ति मिली थी। तो साथियों, वही गौतम ऋषि की नारी, गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या जी पत्थर की बनी थी, और कैसे उनको मुक्ति मिली इसको आप रामायण में पढ़े होंगे। अब वह लड़की कौन थी, उसकी कहानी आगे क्या हुई, उनसे किनका प्रादुर्भाव हुआ, किनका जन्म हुआ, ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। आपने हमारे वीडियो को अब तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके। और आप हमारे जो वास्तु रूप में, अंक ज्योतिष रूप में तमाम जो वीडियो रखी है, बना रखे हैं, उसको आप देखें, भला करें और लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत